मार्च होलिका दहन पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। भारत में लगेगा घटक चंद्र ग्रहण। भारत में लगेगा घटक चंद्र ग्रहण। प्रभाव, सूतककाल, राशियों पर असर और सावधानियां। हिंदू धर्म में होलिका दहन का विशेष महत्व होता है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसी पावन अवसर पर यदि चंद्रग्रहण जैसा खगोलीय और ज्योतिषीय घटनाक्रम घटित हो तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मान्यताओं के अनुसार 3 मार्च को होलिका दहन के दिन साल का पहला चंद्रग्रहण लग रहा है, जिसे कई ज्योतिषाचार्य घटक चंद्रग्रहण की श्रेणी में मान रहे हैं। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि घटक चंद्रग्रहण क्या होता है, भारत में इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, सूतक काल कब से लगेगा, होलिका दहन और होली पर क्या करें क्या न करें, राशियों पर इसका असर, गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानियां और ग्रहण के बाद कौन से उपाय करने से नकारात्मक प्रभाव कम किए जा सकते हैं। चंद्रग्रहण क्या होता है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्रग्रहण लगता है। ये केवल पूर्णिमा की रात को ही संभव होता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, माता, जल, भावनाओं और मानसिक स्थिति का कारक ग्रह माना गया है। इसलिए चंद्रग्रहण का प्रभाव सीधे मनुष्य के मानसिक संतुलन, भावनाओं, स्वास्थ्य और निर्णय क्षमता पर पड़ता है। घटक चंद्रग्रहण क्या होता है? ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार चंद्रग्रहण मुख्य रूप से 3 प्रकार का माना जाता है। उपछाया चंद्रग्रहण, खंडग्रास चंद्रग्रहण, पूर्ण चंद्रग्रहण। इनके अतिरिक्त धार्मिक दृष्टि से एक विशेष शब्द प्रचलित है, घटक चंद्रग्रहण। घटक चंद्रग्रहण वह होता है जब ग्रहण किसी बड़े पर्व या शुभ तिथि पर पड़े, उसका प्रभाव जनजीवन, प्राकृतिक घटनाओं और मानसिक स्थिति पर तीव्र हो, धार्मिक कार्यों में विशेष सावधानी की आवश्यकता हो। होलिका दहन जैसे पवित्र पर्व पर चंद्रग्रहण लगना इसे घटक बना देता है। 3 मार्च को चंद्रग्रहण और होलिका दहन का संयोग। होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को किया जाता है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपने पूर्ण प्रभाव में होता है। ऐसे में उसी रात चंद्रग्रहण का लगना एक दुर्लभ और प्रभावशाली संयोग माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है, भावनात्मक अस्थिरता, क्रोध और तनाव बढ़ सकता है। सामूहिक रूप से समाज पर इसका असर देखा जा सकता है। इसी कारण इसे साधारण चंद्रग्रहण न मानकर घटक चंद्रग्रहण कहा जा रहा है। क्या ये चंद्रग्रहण भारत में दिखाई देगा? ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं के अनुसार यह चंद्रग्रहण भारत के कई हिस्सों में दृश्य माना जा रहा है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में यह आंशिक रूप से दिखाई देगा, जबकि कहीं कहीं इसका पूर्ण प्रभाव देखा जा सकता है। जहां चंद्रग्रहण दृश्य होता है, वहां सूतककाल मान्य होता है। धार्मिक कार्यों में विशेष नियमों का पालन आवश्यक होता है। सूतककाल क्या होता है? सूतककाल वह समय होता है जब ग्रहण शुरू होने से पहले और समाप्त होने के बाद तक नकारात्मक प्रभाव माना जाता है। चंद्रग्रहण का सूतककाल। चंद्रग्रहण का सूतक सामान्यतः 9 घंटे पहले से मान्य होता है। इस अवधि में शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। सूतककाल में क्या न करें? पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, मूर्ति स्पर्श, नया भोजन पकाना, शुभ कार्यों की शुरुआत। होलिका दहन पर सूतक और पूजा विधि। यदि होलिका दहन के समय चंद्रग्रहण या सूतक काल प्रभावी हो तो कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि होलिका दहन कैसे करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन परंपरा अनुसार किया जा सकता है। मंत्र जाप मन ही मन करें। अग्नि प्रज्वलन के बाद दूरी बनाए रखें। ग्रहण काल में होलिका की परिक्रमा न करें। चंद्रग्रहण और होली का संबंध। होलिका दहन के अगले दिन रंगों का पर्व होली मनाया जाता है। चंद्रग्रहण का प्रभाव कई बार होली तक भी मानसिक रूप से बना रहता है। इस दौरान क्रोध, विवाद और अहंकार से बचें। नशे और तामसिक भोजन से दूरी रखें। बुजुर्गों और माता पिता का आशीर्वाद लें। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां। चंद्रग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। मान्यताओं के अनुसार उन्हें ग्रहण काल में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। धारदार वस्तुओं का प्रयोग न करें। सिलाई कढ़ाई से बचें। मन को शांत रखें और सकारात्मक मंत्रों का जप करें। राशियों पर चंद्रग्रहण का प्रभाव संक्षेप में। मेष, सिंह, धनु। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। वृषभ, कन्या, मकर। आर्थिक मामलों में सावधानी। निर्णय सोच समझकर लें। मिथुन, तुला, कुंभ। रिश्तों में गलतफहमी से बचें। संवाद स्पष्ट रखें। कर्क, वृश्चिक, मीन। भावनात्मक उतार चढ़ाव। ध्यान और साधना लाभकारी। चंद्रग्रहण के दौरान क्या करें? ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र का मानसिक जप।
शांत स्थान पर बैठकर ध्यान। सकारात्मक विचार बनाए रखें। होलिका दहन की अग्नि को साक्षी मानकर मन में संकल्प लें। ग्रहण समाप्ति के बाद क्या करें? ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। घर में गंगाजल का छिड़काव करें। भगवान को भोग अर्पित करें। जरूरतमंदों को दान करें। होलिका दहन और चंद्र ग्रहण का आध्यात्मिक संदेश। ये संयोग हमें ये सिखाता है कि जीवन में प्रकाश और अंधकार दोनों आते हैं। नकारात्मक परिस्थितियों में भी धैर्य और श्रद्धा बनाए रखें। होलिका दहन की अग्नि में अपने अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता को जलाएं। निष्कर्ष: 3 मार्च को होलिका दहन और साल का पहला चंद्र ग्रहण एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संयोग माना जा रहा है। इसे घटक चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है क्योंकि इसका प्रभाव धार्मिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर गहरा हो सकता है। यदि हम श्रद्धा, संयम और सही नियमों का पालन करें तो ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव कम होकर सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकता है। होलिका दहन हमें यही संदेश देता है कि अंततः सत्य और भक्ति की ही विजय होती है।